आज चलिए शुरुआत करते हैं 9.1 के 4 नंबर प्रश्न से। इसके इसके पीछे वाली क्लास में इसके पीछे के सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज 4 नंबर को ध्यान से सुनिए, पहले आप लोग क्या कह रहा है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है बाबू देखिए, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और भूमि द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है और थीटा का वैल्यू कितना दे रहा है, 30 डिग्री दे रहा है। तो लिखा जाए इसको, माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है वो, h मीटर है। अब बात किया जाए किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। ध्यान दीजिए बाबू, त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, शेष एक भुजा आधार होती है। लंब और आधार में किसका संबंध बनता है, टेन का। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना दे रहा है h, आधार कितना दे रहा है 30। अब बताइए बाबू, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। h बटे 30 का h बटे 30। अब बताइए यहाँ पे 30 का 1 में गुणा करेंगे तो 30, तो h बराबर लिख सकते हैं 30 से कम 30 और 30 बटे अंडर रूट में 3। अब अंडर रूट हटाने के लिए परिमेयीकरण करना होगा हमको। अब 30 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे, 30 अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे 3, 3 दाम में 30। तो कह सकते हैं h बराबर 10√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितना है बाबू, 10√3 मीटर है। ठीक है, इतना समझ लीजिए इसके आराम से आप लोग। अब ध्यान से सुने, 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए बाबू, मान लीजिए कि ए बिंदु पर एक पतंग उड़ रहा है और सी बिंदु पर एक कील धंसा करके इस पतंग को बांध दिया गया है ना। डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी एकदम सीधी है और कितना ऊंचे, 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि अगर इनके द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो इस डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। वो मतलब इसमें आपको ऊंचाई दे रहा है 60 मीटर, एंगल थीटा का वैल्यू दे रहा है 60 डिग्री, आपको एसी की लंबाई मतलब डोरी की लंबाई पूछ रहा है। तो बताइए, लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन का। तो माना एसी एक डोरी है जिसकी लंबाई x मीटर है, जिसकी लंबाई x मीटर है। अब बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में थीटा के साथ लंब कर्ण, तो लिखे साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना दे रहा है 60, कर्ण कितना दे रहा है x। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 और 60 बटे x का 60 बटे x। यक्स का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 यक्स, 6 दूना 12, 120। यक्स का मान निकाल लिया, इसके नीचे चला जाएगा 120 बटे √3। ऊपर √3 से गुणा, नीचे √3 से गुणा। 120 का √3 में गुणा करें 120 √3, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करें 3, 3 चौके 12। तो अब ध्यान दीजिए, 6 नंबर प्रश्न को सुनिए बाबू, क्या कह रहा है 6 नंबर। कह रहे 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी
चल कर गया है। तो समझिए बाबू, मान लीजिए कि ए और पी एक भवन है जिसकी टोटल ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है बाबू। और देखिए पहले लड़का आर बिंदु पे था, लड़के की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है। ये 1.5 है हुआ, तो ये अभी 1.5 है ही। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 1.5। ध्यान समझिएगा बाबू, पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 30, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1.5। तो यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी आपसे पूछेगा तो 30 में से जब 1.5 डेढ़ निकाल दें तो 28.5 बचेगा। तो आप कह सकते हैं ए बी के बीच की दूरी कितना है, 28.5 मीटर। अब इनके द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण पहले कितना बनता था, 30 डिग्री, अब कितना हो गया है, 60 डिग्री। पहले लड़का था आर बिंदु पे, आ गया है क्यू बिंदु पे। कितना मीटर दूरी तय की आपको मालूम है, नहीं मालूम है, तो क्या मान लिया उसको आप, वाई मीटर मान लिए हैं। तो माना लड़का पहले आर बिंदु पे था, वाई मीटर दूरी तय करके क्यू बिंदु पे आ गया। जब क्यू बिंदु पर आया तो उसके आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो आपको बताना है इसी y का वैल्यू आपको निकाल कर बताना है कितना मीटर लड़के ने दूरी तय किया जिससे उसके आंख के शिखर का उन्नयन कोण, आंख से उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो देखा जाए इसको, अब देखिए दूरी तो लिखे हुए, माना लड़का पहले आर बिंदु पर था, फिर y मीटर दूरी तय करके क्यू बिंदु पे आ जाता है। दूरी पी क्यू बराबर x मीटर, वही यहाँ से यहाँ तक x है तो यह भी दूरी x ही होगी, x लिख दिए हैं। क्यू आर बराबर वाई मीटर है, यदि वाई तो ये भी क्या होगा, वाई ही होगा। अब ए बी बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, 30 में से हम डेढ़ को घटा दिए, 28.5 लिख दिए बाबू। अब सबसे पहले बात की जाए किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या देखेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थे से भुजा आधार। लंब में आधार में किसका संबंध बनेगा, टेन का। तो लिख सकते हैं आप टेन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब दे रहा है 28.5, आधार कितना दे रहा है, यक्स। अब टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है अब √3 और 28.5 बटे में एक्स। यक्स का इसमें गुणा करें तो यक्स √3 बराबर 28.5। यक्स का मान है √3 इसके नीचे आ जाएगा, 28.5 बटे में √3। आगे देखिए ऊपर √3 से गुणा, अभी √3 से गुणा मत करिए क्योंकि आपको यक्स का वैल्यू नहीं ज्ञात करना, आपको वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। तो कोई मतलब नहीं रहेगा हम लोगों को √3 से ऊपर नीचे गुणा करने से। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब त्रिभुज ए बी डी में ध्यान दीजिए बाबू, पुनः त्रिभुज ए बी डी में थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, आधार। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना दे रहा है, 28.5, आधार कितना दे रहा है वो, यक्स प्लस वाई। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर 28.5 बटे यक्स प्लस वाई को भी यक्स प्लस वाई रहने दीजिए। यक्स प्लस वाई का एक में गुणा करें क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई, √3 का इसमें गुणा करें तो 28.5 रूट में क्या हो जाएगा बाबू, 3। अब यहाँ देखिए ध्यान से आप लोग, यक्स का वैल्यू आपको वाई का वैल्यू निकालना है ना, प्लस के एक्स इधर लाके माइनस के एक्स कर लीजिए। तो लिखेंगे वाई बराबर 28.5 √3 माइनस यक्स का, यक्स इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा ना। तो एक बात बताइए, यक्स का मान कितना निकाले, यही निकाले है ना, क्या इसके जगह पे आप इसको रख सकते हैं, तो एक लाइन 60 हम कर देना, डायरेक्ट वहां पे रख देना है वैल्यू को, क्या हो जाएगा 28.5 बटे में क्या हो जाएगा √3। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, बाद में इसमें इसका गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तेरिया गुणा कैची गुणा। वाई बराबर 28.5 √3 बटे 1 माइनस 28.5 बटे √3 का इसमें गुणा करेंगे, √3 में 3 का 3 पचे 15 के 5, 3 बटे 24, 1 25 के 5, 3 दूना 6, 6 दू 8, 28.5 जैसे वैसे छोड़ देंगे, √3 के एक में गुणा करेंगे, √3 28.5 में से सॉरी 85.5 में से 28.5 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 57। नीचे √3 का √3, ऊपर √3 से गुणा, नीचे √3 से गुणा,
अब देखिए 57 से में √3 का गुणा करें 57 √3 का √3 में गुणा करके 3 से काटेंगे कितना 19 बढ़ जाएगा 19 √3। अतः y का वैल्यू कितना आ गया 19 √3 मीटर। मतलब लड़का वाई मीटर मतलब 19 √3 मीटर की दूरी तय करके कहाँ से आर बिंदु से क्यू बिंदु पे पहुंचा है। ठीक है, अब कोई समझ। अब 7 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिए। करे भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देख लो बाबू, आई बीसी एक भवन है, इस भवन के ऊपर एगो ए बी मीनार लग गई। मीनार को मग या छन लगा दीजिएगा आप लोग नहीं तो मीनार बहुत बढ़िया से पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो मीनार लग गई इसके ऊपर, तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए h मीटर है और भवन की ऊंचाई आपको 20 मीटर दे ही रहा है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको मालूम तो x मीटर मान लेंगे बाबू। इनका उन्नयन कोण मीनार के तल से बना उन्नयन कोण 45 डिग्री है और शिखर से बना उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है और CD बराबर क्या मान है बाबू x मीटर मान है। अब त्रिभुज BCD में सबसे पहले देखिए आप x का मान ज्ञात कर लीजिए त्रिभुज BCD में, फिर ACB का प्रयोग करके आप h का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ज्ञात किया जाए यहाँ पे देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब और आधार में किसका संबंध बनेगा 10 का। तो लिखा जाए यहाँ पे 10 45 डिग्री बराबर 20 बटे में x लंब बटे में आधार। 10 45 का वैल्यू 1 बराबर 20 बटे में x। x का 1 में गुणा करेंगे आ जाए x बराबर 20। x वाला कितना आ गया वो 20। अब x का तो वैल्यू आपको ज्ञात नहीं करना है, आपको है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब ले लीजिए त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में थीटा के सामने वाली भुजा लंब है आधार। लंब क्या हो जाएगा AC, मतलब कह सकते हैं 10 60 डिग्री बराबर लंब h प्लस 20 पूरा जोड़ देंगे बाबू, आधार क्या हो जाएगा x। 10 60 का वैल्यू कितना होता है बहुत बढ़िया √3 बराबर h प्लस 20 बटे x के इसमें गुणा करिए x √3 बराबर h प्लस 20। x का वैल्यू क्या निकाला है 20 निकाला है ना बाबू। इक्वेशन और फर्स्ट मान लीजिए समीकरण 1 से याद रखिए 20√3 है ना बराबर h प्लस 20, प्लस का 20 एन से हटी तो घट जाए माइनस हो जाएगा। तो h बराबर 20√3 में से वो 20 गायब हो जाए तो h बराबर दोनों 20 कॉमन लिया जी बाबू क्या √3 - 1 आपका आंसर। अतः हम मीनार की ऊंचाई 20 √3 - 1 मीटर है। ठीक है बाबू, कोई समस्या आप लोगों को? कोई समस्या? आज के लिए इतना ही रखा जाए।